निषाद की शर्त सुनते ही देवव्रत ने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सब राजाओं के सुनते सुनते यह उचित उत्तर दिया। निषाद राज, मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। ऐसी बात कह सकने वाला कोई मनुष्य न अब तक पैदा हुआ है और न आगे पैदा होगा। लो, तुम जो कुछ चाहते या कहते हो वैसा ही करूंगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही हमारा राजा बनेगा। निषाद राज्य के लिए भीष्म से कोई दुष्कर प्रतिज्ञा कराना चाहता था। उसने कहा, युवराज, आप ही महाराज शांतनु की ओर से मालिक बनकर यहाँ आए हैं। इस कन्या पर भी आपका पूरा अधिकार है। आप जिसे चाहें इसे दे सकते हैं। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। परंतु आप मेरे इस कथन को सुनिए। आपने सत्यवती के हित के लिए इन राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है वह आपके ही योग्य है, वह टल नहीं सकती। उसके विषय में मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु आपका जो पुत्र होगा वह शायद इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहे। यही हमारे मन में बड़ा भारी संशय है। निषाद राज के इस अभिप्राय को समझकर भीष्म ने कहा, निषाद राज, जो ऊर्षि देवता एवं अंतरिक्ष के प्राणी यहाँ हों, वे सब भी सुने। मेरे समान वचन देने वाला दूसरा नहीं है। मैं सत्य कहता हूं, राज्य तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है। अब संतान के लिए भी अटल निश्चय कर रहा हूं। आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक कोई झूठ बात नहीं कही है। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। तुम पिताजी के लिए अपनी कन्या दे दो। मैं राज्य तथा मैथुन का सर्वथा परित्याग करूंगा और ब्रह्मचारी होकर रहूंगा। देवव्रत का यह वचन सुनकर निषाद राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं यह कन्या आपके पिता के लिए अवश्य देता हूं। ऐसा कहकर भीष्म ने उस भामिनी को रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर आकर उसे महाराज शांतनु को सौंप दिया। उनके इस दुष्कर कर्म की सब राजा लोग एकत्र होकर और अलग अलग भी प्रशंसा करने लगे। सबने एक स्वर से कहा, यह राजकुमार वास्तव में भीष्म है। भीष्म के द्वारा किए हुए उस दुष्कर कर्म की बात सुनकर राजा शांतनु बहुत संतुष्ट हुए और कहा, मेरे पुत्र, तुम जब तक यहाँ जीवित रहना चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। तुमसे आज्ञा लेकर ही मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव प्रकट कर सकती है।